अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शोएब रेहान और आप देख रहे हैं रोज सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज चलते हैं हम अपने HTML लेक्चर नंबर 8 की तरफ। और आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम देखेंगे HTML टेबल्स को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल जाएं। तो चलिए देखते हैं HTML टेबल क्या होते हैं। ये हम अपना ज़रा पहले वाला डाटा जो है वो रिमूव करते हैं और देखते हैं HTML टेबल क्या होते हैं। तो कोई भी HTML टेबल है या कोई भी टेबल आपने देखा होगा रियल लाइफ में भी, तो टेबल हमेशा रोज एंड कॉलम्स पर डिपेंड करते हैं। तो HTML टेबल डिफाइन करने के लिए टेबल का टैग यूज़ होता है और टेबल के अंदर हमने रोज़ एंड कॉलम डिफाइन करने होते हैं। तो रो को डिफाइन करने के लिए टेबल रो यानी कि टी आर लिखते हैं। टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो। एंड देन हम लिखते हैं TH फॉर टेबल हेड। टेबल हेडिंग अगर आपने देनी है तो उसमें हम लिखेंगे, सॉरी मैं लिखना था TH टेबल हेडिंग। उसमें हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड यहाँ जेंडर लिख लेते हैं। तो टेबल हेड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका फ़ॉन्ट वेट जो होता है ये बोल्ड होता है और ये सेंटर लाइन होता है। इसके अलावा एक और टेबल रो ऐड करते हैं और उसमें हम डालते हैं TD। TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा और यहाँ से टेबल सेल भी बोलते हैं। तो अब हम लिखेंगे फर्स्ट नेम यानी कि कोई भी अब लिखें यहाँ पर शोएब, एंड लास्ट नेम में आप लिखेंगे रेहान, और जेंडर मेल। इसी तरह से आप जितनी चाहें टेबल रोज ऐड कर सकते हैं। टेबल डाटा जो होता है, एक तो जैसे हमने देखा कि ये टेबल हेड है। टेबल हेड जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बोल्ड होता है और सेंटर लाइन होता है, जबकि टेबल डाटा जो होता है, टेबल सेल जो होता है वो उसका जो फॉन्ट वेट है वो नॉर्मल होता है और वो लेफ्ट लाइन होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो चलिए इसके अपने हम देखते हैं ब्राउज़र में ये कैसा है दिखने में। तो ये देखें दोस्तों, जो हमने अभी अपना टेबल बनाया है, हमारा हेडर जो है ये बोल्ड है, जबकि जो हमारा टेबल सेल्स हैं या टेबल डाटा बाकी की जो रोज़ हैं वो एक रेगुलर टेक्स्ट की फॉर्म में है। तो अब इसे और कुछ देखते हैं। टेबल अगर इसमें हम चाहते हैं कि टेबल का बॉर्डर हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं टेबल बॉर्डर। टेबल बॉर्डर के लिए हम जाते हैं अपनी CSS फाइल में, style.css में। style.css में हम अपने टेबल को बॉर्डर देते हैं। टेबल अच्छा, बॉर्डर जब आपने देना है वो टेबल को भी आपने देना है, TH को भी देना है यानी कि टेबल हेड, और टेबल सेल को भी देना है आपने बॉर्डर। अगर आप चाहते हैं कि आपका फुल टेबल जो है वो बॉर्डर्ड हो तो उसमें आप दे देंगे बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक कलर का हम बॉर्डर दे देते हैं अपने टेबल को। चलें देखते हैं।
अच्छा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है हमारी बॉर्डर की। चलें, ये देखें, ये अब हमारा जो है टेबल को बॉर्डर लग गया है। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हम टेबल को बॉर्डर दें और टेबल हेड और टेबल सेल को बॉर्डर ना दें तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि अभी देखें ये जो बॉर्डर है हमारा, ये डबल डबल शो हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि बॉर्डर ये डबल शो ना हो, सिर्फ सिंगल बॉर्डर शो हो। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है बॉर्डर कोलैप्स की। बॉर्डर कोलैप्स कर देते हैं, बॉर्डर आपस में ये कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये देखें अब हमारे जो बॉर्डर हैं ये कोलैप्स हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं पैडिंग। अगर हम चाहते हैं कि ये भी देखें, ये जितना भी टेक्स्ट है हमारा ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। अभी हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा साइडों से इसको थोड़ी स्पेस हो रही है, पैडिंग उसको हम बोलते हैं पैडिंग, सेल पैडिंग। तो पैडिंग इसको हम देते हैं अपने, इसके लिए हम TH और TD को हमने सिर्फ पैडिंग देनी है, तो इसलिए हम बोलेंगे पैडिंग 5px। ये देखें, अभी हमने अपने टेबल हेड को और टेबल सेल्स को पैडिंग दे दी है, तो ये अभी थोड़ा सा कुछ और खूबसूरत देखने में नज़र आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये सेल पैडिंग आ गई। उसके अलावा अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट है, आप हमारा हेडर देख सकते हैं कि ये सेंटर लाइन है। तो अगर हम इसे चाहते हैं कि ये लेफ़्ट लाइन हो, तो उसके लिए आप सिर्फ टेबल हेड को टारगेट कर सकते हैं। टेबल हेड टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दें इसको। अच्छा, एक और हम करते हैं, टेबल की जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 100%। इसको भी हम ख़त्म करके देखते हैं। तो ये देखें, वो अभी हमारा सेंटर लाइन हो गया, क्योंकि वो पहले हमारा टेबल छोटा था, तो हमने जब लेफ़्ट लाइन किया तो वो पता ही नहीं चल रहा था कि लेफ़्ट लाइन हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेंटर लाइन है। तो अब दोबारा से हम वही प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, TH टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट। तो ये देखें, अब हमारा ये जो हेडिंग है वो लेफ़्ट लाइन हो चुकी है। तो एक और बॉर्डर स्पेसिंग भी होती है। अगर हम बॉर्डर ये देखें, बॉर्डर स्पेसिंग, अब अगर आप चाहते हैं कि जो सेल्स हैं उनको आपस में एक दूसरे से फासला हो, बॉर्डर स्पेसिंग 5px। तो अभी देखें, ये बॉर्डर स्पेसिंग मैं लगा तो रहा हूँ लेकिन ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि हमने बॉर्डर कोलैप्स किया हुआ है। क्योंकि बॉर्डर जब कोलैप्स करते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको ब्राउज़र इग्नोर कर देता है, क्योंकि सिंगल बॉर्डर है तो इसीलिए वो स्पेसिंग कहाँ डिस्प्ले होगी। अभी हम इसको अगर देखें कि बॉर्डर को हम ये अपने ख़त्म कर दें, अगर इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसको इस तरह से आप CSS में कमेंट कर सकते हैं। ये देखें, अब जब हमने अपना वो बॉर्डर कोलैप्स ख़त्म कर दिया है तो अब वो हमारी बॉर्डर स्पेसिंग नज़र आ रही है। इसको हम और ज़रा इंक्रीज़ करके देखते हैं ताकि हमारी नुमाया
चेंजेस नज़र आ सकें। देखें अब 15px की है तो वो नुमाया उसकी बॉर्डर की स्पेसिंग एक नज़र आ रही है। ठीक हो गया। इस तरह से आप सेल्स पैन कर सकते हैं। ये देखें क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिस्प्ले हो रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ये दो कॉलम जो हैं वो एक ही कॉलम की शक्ल में नज़र आए बल्कि अलग अलग ना नज़र आए, या आप कोई स्ट्रिंग ऐसी लिखना चाहते हैं जो एक कॉलम में नहीं बल्कि दो कॉलम में आ रही है, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कॉल स्पैन 2। कॉल स्पैन 2 करके आप अब्दुल मोइज़ को एक ही कॉलम में लिख सकते हैं। ये देखें अब हमारा जो अब्दुल मोइज़ है वो एक ही कॉलम में आ गया है, और एक कॉलम जो है वो दो कॉलम्स के इक्वल है क्योंकि हमने उसे स्पैन कर दिया है। इसी तरीके से जैसे आप टेबल सेल्स को या टेबल डाटा को स्पैन कर सकते हैं, उसी तरह से आप टेबल रो को भी स्पैन कर सकते हैं। एक और हम अपना रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। तो अब आपने रो को स्पैन करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे रो स्पैन 2। जब रो स्पैन आप 2 करेंगे तो नेक्स्ट जो आपकी रो है उसमें से आप एक कॉलम को कट कर देंगे क्योंकि उसने स्पैन होना है। ये देखें अब हमने रो स्पैन जब किया था तो ये जो एक कॉलम है ये नेक्स्ट जो कॉलम है दो कॉलम्स के ये इक्वल आ रहा है। ये देखें 2 रोज में ये एक कॉलम डिस्प्ले हो रहा है। बाकी जो जितने भी कॉलम है आपके या टेबल सेल है वो सिंगल रो में सिंगल सेल डिस्प्ले हो रहा है। बेसिक वैसे तो 3 सेल हैं, ये देखें हमारे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जेंडर के, और एक रो में 3 टेबल सेल्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन जब हमने रो को स्पैन किया है तो वो वर्टिकली स्पैन हुआ है, और जब हमने कॉलम को स्पैन किया था या कॉल स्पैन जब हमने किया था तो वो हॉरिजॉन्टली स्पैन करता है। इसी तरह से आप टेबल की कैप्शन दे सकते हैं। आप टेबल कैप्शन टेबल के फ़ौरन बाद आप दे सकते हैं यहाँ पर कैप्शन उसमें आप दे दें HTML या यूज़र्स लिस्ट दे दें। ये देखें जो कैप्शन आप देते हैं वो आपके टेबल के बिल्कुल ऊपर सेंट्रल लाइन में डिस्प्ले होती है। तो ये एक हमारा टेबल तैयार हो गया है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं एक और टेबल तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर आप इसी तरह TR TH टेबल हेड नेम, आगे आप सैलरी लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपना एक और टेबल हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें एक और हमारा टेबल आ गया है। इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा इसको हम एक और तरीके से करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा स्टाइल जो हमारे सिर्फ इसी टेबल पर ऊपर वाले टेबल पर ना हो बल्कि कोई हमने एक स्पेसिफिक टेबल है उसके लिए अगर हमने कोई स्टाइल लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे। हम चाहते हैं कि ये टेबल जो है बाकी सब टेबल से डिफरेंट हो, तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं ID का। ID उसमें आप कोई भी इसका नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ टेबल 1।
टेबल 1, ये एक हमारी टेबल की आईडी है। तो इस आईडी के ज़रिए अब हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करके देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। अपनी style.css फाइल में चलते हैं। तो अब हम उसको देखते हैं आईडी के थ्रू कैसे इसको कर सकते हैं। तो इसका हम कर देते हैं बॉर्डर कोलैप्स। और इसको हम कहते हैं मार्जिन, इसको देते हैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप 20 px। ये देखें, ये थोड़ा सा मार्जिन भी टॉप पे हमने दे दिया है। अब इसको हमने कर दिया है बॉर्डर कोलैप्स। तो ये इसका बॉर्डर कोलैप्स हो गए हैं। बाकी जो ऊपर वाला हमारा टेबल है उसका बॉर्डर जो है वो कोलैप्स नहीं हुआ। वो जो हमने ऊपर स्टाइल दिया है वो उसी को यूज़ कर रहा है। इसी तरह से आप इस टेबल को हम कहते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको आप दे दें, कोई भी अपनी मर्ज़ी का आप कलर दे सकते हैं। ये देखेंगे हमारा जो अभी टेबल है नीचे वाला, इसका कलर चेंज हो गया है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं तो ऊपर वाला जो हमारा डिफ़ॉल्ट टेबल है उसको भी हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। उसको हम दे देते हैं वाइट कलर। ये देखें, ऊपर वाला हमारा टेबल अब वाइट का है और नीचे जो है वो, इसको भी हम एक कैप्शन लेते हैं। ठीक है। तो इसमें अभी हम कुछ और भी कॉलम ऐड करके देते हैं। अगर हमने ये देखिए, अभी हमने इसमें कुछ और भी कॉलम ऐड कर दिए हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो एक रो है उसका बैकग्राउंड कलर कुछ और हो, नेक्स्ट का कुछ और हो। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं इनका बैकग्राउंड कलर चेंज। तो हम कहते हैं इवन जो कॉलम है उनका बैकग्राउंड कलर और ऑड जो कॉलम है उनका बैकग्राउंड कलर और हो। तो उसके लिए हम एक लिखते हैं अपनी स्टाइल लिखते हैं इनके लिए। इसी आईडी को हम यूज़ करेंगे। टेबल 1 tr nth चाइल्ड इवन, उसको हम कहते हैं जी बैकग्राउंड कलर जो है इसका कुछ और हो। ये देखें, अभी जो इवन रोज हैं यानी कि ये पहली रो को उसने छोड़ दिया, सेकंड रो, थर्ड को छोड़ दिया, फोर्थ रो, इनका कलर चेंज हो चुका है बैकग्राउंड कलर। तो इस तरह से जितनी भी रोज इवन होंगी यानी कि डिविजिबल बाई 2 होंगी तो उनका बैकग्राउंड कलर हमने डिफाइन कर दिया है, ये आएगा। इसी तरह से आप ऑड का भी चेंज कर सकते हैं। इसको कॉपी करें, पेस्ट करें और सिर्फ इवन की जगह आप ऑड लिख दें और इसका बैकग्राउंड कलर आप वाइट कर दें। ये देखें, अब हमारी जो ऑड रोज हैं उसका बैकग्राउंड कलर और है, इवन का कलर और है। इस तरह से आप दे सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो हेडर है, हेडर का कलर और हो, बाकी तमाम टेबल जो है उसका कलर और हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने माइंड में आप ज़रा स्केच बनाएं खुद से।
उसका कर देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक और टेक्स्ट कलर उसका हम कर देते हैं वाइट। तो ये देखें हमारा टेबल और थोड़ा सा खूबसूरत हो गया है, ये देखें। तो टेबल को यूज़ करते हुए आप पूरा एक वेबसाइट का अपनी टेम्पलेट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल में आप एक टेबल हेड बनाते हैं या सिंपल टेबल सेल बनाते हैं, उसमें एक सेल आप बना दें, उसकी विड्थ आप 100% कर दें और एक उसका सेल बना दें जिसमें आप लोगो लगाएंगे और एक नेक्स्ट उसका सेल बना दें जिसमें आप हेडर के मेन्यूज़ आते हैं, होम और कॉन्टैक्ट है, सेंड अबाउट है, इस तरह के मेन्यूज़ आ जाते हैं टॉप पर। फिर एक नीचे वाले कॉलम में आ जाए, नीचे 2 कॉलम्स को आप स्पैन करें, उसमें कुछ इमेजेस लगा दें स्लाइडर के तौर पर और फिर उससे नीचे आ जाएं, एक और सेल बनाएं, उसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं अबाउट अस के इसके बारे में। और एक सबसे लास्ट पर आप रो बनाएंगे और उसको स्पैन कर देंगे, जितने भी आपके कॉलम हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी कॉलम आप यूज़ कर रहे हैं उन सबको स्पैन करके आप टेक्स्ट लाइन से एंटर करेंगे और उसे आप एज अ फुटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका एक सिंपल सा वेबसाइट का टेम्पलेट बन जाएगा। आप इस सिंपली एक वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग HTML table and you can use CSS to make it more beautiful and you can use images to make beautiful templates। तो इसकी प्रैक्टिस करें, टेबल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसे टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि आप एक कोई भी टेम्पलेट जो है वेब से देखें और उसको टेबल के ज़रिए आप बनाने की कोशिश करें। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और इसकी ढेर सारी आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे फ्रंट एंड डेवलपिंग में और आप ढेर सारे फिर पैसे कमा सकते हैं यूजिंग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।